पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा, पुरुषोत्तम कृपा, आदि की कृपा, परम आदि की कृपा, आदि की कृपा, परम आदि की कृपा, बरसत बरसत प्रभु की कृपा, पियो 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 प्रभु की कृपा, बरसत बरसत प्रभु की कृपा, पियो पियो। अभी फिलहाल हमारा शुद्ध नहीं है, क्यों? या हम पास्ट में जाते या फ्यूचर में जाते और पास्ट का लाइक्स डिसलाइक्स करते, फ्यूचर का इमेजिनेशन करके लाइक्स डिसलाइक करते। हमारा मन यहीं भटकता है और फिर खाली करके छोड़ नहीं देता है, वो स्टोर भी कर लेता है। और जो स्टोर कर लिया एक बार, एक आपके घर में कोई खरीदी करके आपने कबाड़ में रख दिया, घर में रख दिया, तो आप जब निकालोगे नहीं तब तक घर में ही रहेगा कि अपने आप गायब हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? अभी समझ में आया कि मैं, भगवान जो बोल रहे कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार, लेकिन हम कहाँ स्वीकारते हैं? अभ्यास के अंदर जो मैं बोला डेली, उसको प्रतिक्रमण का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये हम अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रमण करा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक प्रतिक्रमण ही कर रहे हैं। हाँ, आर्यन भगवान के हम ये सौंदर्य जो उनका जो क्या पुण्य का जो प्रभाव है, उसे हमारे कर्म की निकलना कैसे होती है? अभी ये साइंस समझा आपने कि स्टोर मैं करता हूँ, हाँ। निकालता भी मैं हूँ। हाँ। अब आप नया माल डाल रहे हो, अतिशय का माल डाल रहे हो। अतिशय का माल डालोगे तो जब वो बाहर आएगा, अगर भूतकाल में भी जाएगा, समझो अभी ये आप अतिशय किया, ठीक है, आप घर में जाके वो अतिशय अरिहंत अतिशयवंत वो गूंजेगा आपके कान में, तो आपके जीवन में कुछ खराबी आएगी क्या? समझ में आ रहा है? तो कचरा जो भरा है ना, वो जगह खाली हुई ना, वहाँ हम ये काम वाली चीज भर रहे हैं। आपका कबाट खाली है तो कुछ भरेंगे ना आप, तो कचरा भर जाए उसके पहले ये आज भर देते हैं। अभी समझ गया कि ये उपध्यान 15 दिन करना चाहिए, 2 दिन का चलेगा? अगर फिर रोएंगे ना तो फिर भगवान बोलेगा देखो मैंने उपध्यान रखा था आपको ट्रेनिंग करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटी लेते ही नहीं हो, खाली लिखते हो अपॉर्चुनिटी। देखो इस जोप रही है। वेरी गुड। वो हिंदी वाला मेरे लिए आपके लिए जोपना नहीं, सुवानु नहीं कहेવાનું, जोपना नहीं। બધા માટે છે ને, આઈની ભાષામાં ના કહો આપણને ખબર પડે, પણ આજે અટક 34 અતિશય છે જે આપણે પરીક્ષણમાં પૂર્ણ કરીએ છીએ, ધીસ આર સેલેક્ટેડ વર્ડ્સ, આપણે જે પૂર્ણ सेम है, सेम है, उसके अंदर ही है ये जो 34 उसके अंदर ही इसे निकाले हुए ना। क्या निकाले? ये जो हम 34 कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी उसमें है। कहाँ पर है? वो जो हम पूरा परीक्षण में करते हैं ना, स्टार्टिंग से एंड तक, तो यही चलता है। तो ज्यादा डिटेल में है ना अंदर। सेम आ रही थी तो પછી એનો हम लोग वहाँ पर
स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में हम जो करते हैं पद्योशन के अंदर, वो सिमंदर स्वामी का जीवन करते हैं, और उसको खत्म होता है, उसके बाद अतिशय करते हैं। 4-5 दिन वो चलता है और फिर ये चलता है अतिशय। 5वें दिन से 5वां दिन तो होता नहीं है, 6, 7, 8, 9 ये होता है, 4 दिन। આર્યન વંદાવળીમાં ઇન્ક્લુડ છે નહીં અલગ એ અવસ્થા ये अवस्था वो अरियन वन्नावली तीसरे दिन होता है। खाली एक का दिवस है उसका। हाँ तो फिर मैंने मिक्स हो गया अरे ये तो एक एक सब अलग अलग भगवान के गुणों की थाली है। जो આપણે સિમંદર સાહેબ 32 નથી કરી ये तो दर वर्षे કરીએ છે પૂછોશનમાં। ખાલી આમાં આમાં આપણે આમાં ના કરે, આમાં તો આપણી પાસે ટાઈમ ક્યાં છે? આ 34-37માં સમજતા સમજતા 7 દિવસ થયા ગયા ભાઈ, અને હવે પછી સીધું તમારું 20 સ્થાનક 20 દ્વાર અરિયન બનવાની તૈયારી કરવાની છે, સાધક અને સેવક બનવાની તૈયારી નેક્સ્ટ। આ તો 7 દિવસ તો ખાલી સમજ્યા। 9 દિવસ આપણે એ કરવાનું, 9મે દિવસે જન્મ હવે કાલથી આપણે બધી તૈયારી ચાલુ કરવાની। આ તો આજ દિવસ સમજી લો, હવે કાલથી સોટી વાગે ચમ ચમ ને વિધિ આવે જમ જમ। હરિયન બની જાય જમ જમ। हाँ समझाणु? समझ में आ रहा है? और कोई सवाल है तो पूछो। ये जो 34 मुझे अगर सुनना है बार बार, जैसे हम ऑडियो वीडियो में सुनते हैं, तो ऑप्शन क्या मिलेगा सुनने के? है ना यूट्यूब में सब। अच्छा, ये 34 ये तो 34-80 जैसे हाँ वो तो दूसरे लोग ने गाया हुआ भी मिलेगा। પિક્ચર સાથે છે, એક એક પિક્ચર જાતા જાય ને વર્ણન કરતા જાય તો ऐसे यूट्यूब में बहुत है, ऐसा नहीं है लेकिन ને આ जो आप सुन रहे हो नहीं है, बाकी वो गीत गाने वाले बहुत है। हर गायक कुछ ना कुछ गाता है और अपना डालता है प्रेजेंटेशन, ऐसे बहुत है। आप खाली अतिशय लिखो तो यूट्यूब में आ जाएगा फटाक। આમાં કર્મક્ષયની વાત કરી છે ને પહેલા જ, કે સવી જીવની હિત કામના તુજી હૃદયમાં પાંગરી, તો એમણે જન્મથી 4 જે ક્ષય તો કરીને જ લીધા હોય ને, એ કર્મની વાત કરે છે। સવી જીવની હિત કામનાનું પરિણામ આ 19 અતિશય। આ તમે જે દેવદેવીઓ જે ભક્તિ કરે છે, કર્મક્ષયનું પરિણામ આ 19 અતિશય એમાં વર્ણન છે। હા એટલે તમારે પણ આવા જલસા જોતા હોય બધા આમ ભક્તજન, આમ એવી જાહો જલાલી બધા, એ મારે નીચે ઓલો રાખ, ચાલ હું ચાલુ છું। ગીત ભાવના પુષ્પવૃષ્ટિ કરો, એ ફૂલના લાવ્યા નથી, પુષ્પવૃષ્ટિ કરવાની છે। એમ બાકી છે। ચામર એ બીજા હોય ત્યારે હું નાચું, તમારે મારામાં નાચવાનું છે। એ પોતાના અતિશય તો આ એ ડેવલપ એમણે આ 19 હા તમને અહીંયા એટલે ચામરમાં આટલું નાચ્યા છે, તો હવે કોક તો આવશે ને તમારા માટે નાચવા। ક્યાંય વિફળ નથી, હા, ભક્તિ ક્યાંય વિફળ નથી। એટલે ભગવાન નાચ્યા હશે એટલે એને આવા મળ્યા છે। એટલે તો આવા ભગવાનની ભક્તિ કરવા મળી છે। હા તો પછી ધન્ય હોવું। और कोई सवाल? आगे बढ़ूं? जे जे अच्छा છેલ્લા पाना कैसे बदल गया? પહેલામાં લખ્યું 60 हाँ तो हम रिवीजन कर रहे थे 4 अतिशय अपना शरीर का, फिर 11 अतिशय कर्मक्षय का। ठीक है, तो उसमें कर्मक्षय करने का जो हम रोज स्वजन मैत्री, विचरण मैत्री, आहार मैत्री करते हैं, वो कर्म निर्जरा है, वो सामान्य चीज नहीं है। जिंदगी में कुछ भी मिस करो, ये मिस मत करना। स्वजन मैत्री, विचरण मैत्री, आहार मैत्री,
इससे में क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के सर्व जीवों को आप आशीर्वाद दे रहे हो, और आपके जो छोटे मोटे कर्म है मेमोरी में घुसे हुए, वो अपने आप साफ हो जाएंगे, खाली निकाचित बचेंगे बड़े बड़े वाले। तो ये रोज करने से क्या होगा, आपका बहुत मेहनत कम हो जाएगा, और छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आपके जीवन में आएंगे ही नहीं, और जो बड़े बड़े हैं वो छोटे मोटे हो जाएंगे। दो काम एक साथ में होगा, जो बड़े बड़े हैं वो छोटे मोटे हो जाएंगे, और छोटे मोटे गायब हो जाएंगे। आप कैसे यहाँ से नॉइज निकालते हैं, एक बार निकाला वो छोटे मोटे बच गए, बराबर है। वो जो छोटे मोटे पहले थे वो छोटे मोटे हो गए, वो छोटे मोटे होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर दूसरा राउंड मारता है तो वो भी निकल जाता है। अभी आप मेरे को बताया ना, नॉइज ऐसा मैं निकालती हूँ, बस तो यही फॉर्मूला इधर है, कर्मक्षय, वो कर्मक्षय हो नॉइज। अब समझ में आया मैं साइंटिफिक क्यों बताता हूँ, वो साइंस ही है, वो लॉ ऑफ नेचर का साइंस है। आप भी जब डिलीट मारते प्रतिक्रमण के अंदर तो तुरंत नहीं होता है, क्योंकि जब घुसा तभी भी वो उसके ऊपर घुटन घुटन होकर लिखा है, तो उतनी बार आपको डिलीट भी मारना पड़ेगा, एक बार से नहीं होगा। तो जो हल्का हल्का होता है वो एक बार में हो जाएगा, जो भारी होता है 2 बार में होगा, उससे भारी होता है 3 बार में होगा, वो बार बार। इसलिए भगवान बोलते बार बार, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। आज सुबह भी मैंने बोला, भगवान के सिस्टम में, साधना सिस्टम में 24/7 है। 1 घंटे का सामायिक कर लिया, 1 घंटे का प्रतिक्रमण कर लिया, 1 घंटे का ध्यान कर लिया, वो चलता ही नहीं है। क्योंकि कर्म सत्ता जब 24 घंटे चलती है, तेरा 1 घंटे वाला क्या खड़ा रहने वाला है, वो मन को खाली मनाने का है, समझ गए। वो खाली नेट प्रैक्टिस है, लाइफ की मैच प्रैक्टिस 24 घंटा चालू है। तो हम लोग क्या समझते हैं, नेट प्रैक्टिस को ही मैच प्रैक्टिस समझ लेते हैं। चलो हो गया, मैच प्रैक्टिस हो गया, लटका दो। अरे तू लटका दो क्या, तू लटक गया क्या, तेरा तो जीवन चालू है। अब समझ में आ रहा है। अभी ये बात 99% लोग को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है समझ में। बोलते हैं हो गया बस, आठम छे लीलोतरी नहीं खावानी। महाराज साहब आए थे मेरे को इनडायरेक्टली बताने के लिए, आज आठम छे, બધા મને પૂછે છે, એટલે મેં જવાબ આપી દીધો કે એ લોકોની આઠમ કંઈક પાછી હશે, આગળ હશે। એ પ્રશ્ન તો પોતાનો જ હતો, કોને ફુરસત છે આ આઠમને પાકી જોવાનો। समझ में आया। ये बेबी स्टेप है, ये केजी स्टेप है। अभी जो जैना रखने की है उसको रखो, मैत्री देने की है वो करो, वो किया है, उसमें आठम पाकी लगता है, क्योंकि किसने बताया नहीं है। और भगवान बोलते हैं यही करना है, और हम वो कर रहे हैं, तो उनको वो नहीं दिख रहा है, बाकी दिख रहा है। दिखने दो, हमको क्या लेना देना है। मैं શું કામ, વાય શુડ આસ્ક, વાય શુડ આઈ, હા કોઈ કીધું તો હા ઠીક છે કીધું, क्योंकि जहाँ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे के साथ आर्ग्यूमेंट थोड़ी होता है। पागल है जो आर्ग्यू करता है, हमें समझना चाहिए उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट से ज्यादा वी शुड हैव करुणा। आपको क्या लगता है, वो नहीं सुनते, सब सुनते हैं। नहीं, ये तो हम तो जानबूझ के आपको बोलते हैं ना विंडो खोलो, इसका कारण यही है कि आवाज जानी चाहिए कान में। हमारा भाव ये है कि जब जो हम साधना करते हैं उसको रूम में बैठे बैठे आवाज जानी चाहिए। इसलिए मैं पूछता भी हूं आपको आवाज आती है कि नहीं। हमारा भाव ही ये है
कि घर घर में आवाज जाए, दिल दिल में आवाज जाए। और हम वहां जानबूझ के वहां खड़े रह के सुबह क्यों बोलते हैं? और मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? आपको तो यहां समझा चुका हूं। तो भाव ये है कि उनके कान में जाए तो आप देखना परिवर्तन है। आज आपका स्वागत किया, हाथ में माला आ गई, 24 घंटे वाला आ गया कि नहीं? फिर आपका बहुमान किया। देखो एक साधु महाराज आपका ऐसा स्वागत कर रहा है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपने न सिर्फ अन्य जीवों को, लेकिन हमारे यहाँ इस परिसर के जीवों को भी ऊपर प्रभाव डाला। और जिस प्रकार के जीव है उसके आपके ये स्वर जो है वो साता देते हैं, उनको साता मिलती है, आनंद आता है। हमारे आने से ये 7 दिन में बहुत कुछ हलचल हो गई है। हाँ 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 हाँ। तो बाल जीव को ऐसा है, ये जो वर्णन है ना, भगवान जहाँ विचरण करते जीव चाहते हैं। ये जो बुद्धिजीवी है ना, जिसको अज्ञान है, क्या बोलते हैं? असाधना नहीं करो, असाधना नहीं करो, बगीचा में न चलाए, आવું न कराए। ये हमारे यहाँ ऐसी मान्यता वाले हैं। छकाई जीवनी हिंसा थाय, घासना एक इंद्रिय जीवोनी हिंसा थाय, क्योंकि उसकी ये कुदृष्टि है, ये कुदृष्टि है। जहां तू हिंसा कर रहा है वास्तव में वहां दिखती नहीं है, और यहां जो कोई मैत्री कर रहा है उसमें तुझे हिंसा दिख रही है। वो जीव चाह रहे हैं, ये वर्णन आया कि नहीं, कि हर जीव चाहता है कि उसे स्पर्श करे। हम ये विचरण करने क्यों जा रहे हैं? वो स्पर्शना देने जा रहे हैं, मैत्री की स्पर्शना देने जा रहे हैं, लेने नहीं। लेने हम यहाँ भगवान से स्पर्शना ले रहे हो, भगवान के वायु से, भगवान के अग्नि से, भगवान के ज्ञान से। ये स्पर्शना हम यहाँ ले रहे 16 घंटे, और फिर जगत को बांटने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लगता है हम लोग अकेले चलते, ऐसा नहीं है। पूरा वातावरण निर्माण हो रहा है, निर्माण। आठ 10 दिन लगता है वातावरण बनाने के लिए, फिर वो राह देखेंगे। ये वो आए नहीं टोपी वाले, अच्छा लगता है। और तलाशरी में हम जब जाते थे विचरण में, तो दुकान वाले राह देखते थे कि अभी पसार होगा तो आज का दिन बहुत अच्छा जाता है, इनका दर्शन होता है। तो आप कौन है? ऑर्डिनरी है, लेकिन अभी जिस अवतार में है आप उनके लिए भगवान हो। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आपको देखकर उसको भगवान का हाँ अहोभाव होता है, और उसका दिन सुधरता है। हाँ, इसलिए आपकी राह देखते हैं कि वो आएंगे तो हम वापस दर्शन करेंगे, आज का दिन भी अच्छा जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? जस्ट इमेजिन, जैसे आप भगवान का दर्शन करने के लिए तलपा पड़े, वैसे लोग, क्योंकि आप अभी भगवान का रूप धारण करके बैठे हो। क्यों आपका अंदर भगवान का रूप है? एक तो आपका जो दर्शन है, वो दर्शन के अंदर दिव्यता है। आपका वेश, आपकी टोपी, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका व्यवहार, भाव दिखता है, और उसमें से स्वर चलता है। वो जो स्वर चलता है वो पहुंचता है, वो आशीर्वाद दे रहा है सभी को।
तो वो आशीर्वाद उसको फल रहा है, उसके अंतराय टूट रहे हैं आपके माध्यम से, और उसी लिए उसका दिन अच्छा जाता है। तो किसी के अंतराय टूट के दिन अच्छा जाएगा तो वापस स्पर्शना नहीं मांगेगा। वही ये जीव मांग रहे, यही बताते हैं, सभी जीवनी हित कामना। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 9321642992, +91 8779696432, +91 9321966813.